यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां अलीगढ़ में भी मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी घटना हुई है। राजा की हत्या उसकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलांग में कर दी थी। इंदौर की सोनम की तरह अलीगढ़ की ललिता ने भी ऐसा ही कांड कर दिया है। ललिता ने अपने बॉयफ्रेंड नीरेश के साथ मिलकर पति ऋषि कुमार की हत्या कर दी और ये प्रेमी कोई और नहीं बल्कि ऋषि का चचेरा भतीजा है, जिसका नाम है नीरेश। पुलिस ने हत्या के आरोप में ललिता और नीरेश को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र के नगला हिमाचल गांव में हुई इस दिल दहला देने वाली हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया है। इस हत्याकांड के पीछे का कारण जो सामने आया है वो समाज और रिश्ते दोनों को शर्मसार करने वाला है। त्रिकोणीय प्रेम की ये कहानी खूनी खेल में तब बदल गई जब पत्नी ने प्रेमी को अपने पति को मारने के लिए उकसाया और उसने घर के करीब गली में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की महिला द्वारा क्या है पूरा मामला? ये देखिए, थाना गंगीरी क्षेत्र से 18 जून सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऋषि नाम के व्यक्ति का शव वहां पे मिला है। तो इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात द्वारा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के मौका मुआयना किया गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में 175/25 थाना गंगीरी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया। तो तीन टीमों जिनका गठन किया गया था, तीनों ही टीमों ने बेहद सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि जो मृतक की पत्नी थी, उनका अवैध संबंध मृतक के ही चाचा के बेटे नीरेश के साथ था, दोनों ने मिलके, जब इस बात का पता मृतक को चल गया तो दोनों ने मिलके मृतक की हत्या की साजिश दोनों ने आपस में रची थी और आरोपी ने अपने घर से तमंचा लाके मृतक को पीछे से फायर करके गाँव में ही उसकी हत्या कर दी। तो उस समय जब हत्या की थी तो महिला साथ थी क्या? महिला जब हत्या की थी तब साथ नहीं थी। ये योजना पहले से बनी हुई थी कि जब इसने हत्या कर दी तो उसने वापस जाके महिला को बताया। महिला इसी के मुख्य आरोपी के ही घर में उस समय थी जब ये बात बताई गई। तो महिला ने इस बात की सूचना कि उसके पति की हत्या हो गई ना ही अपने परिजन को दी, ना ही अपने ससुराल जन को दी, ना ही पुलिस को दी अगले 2 दिन तक। और जब बाद में इस पूरी कड़ी को जोड़ा गया, घटनास्थल को देखा गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, तो ये पूरी बात सामने निकल के आई और फिर उसके बाद इन दोनों ने ही अपना गुनाह कबूल किया। किस चीज से हत्या की थी? इन्होंने 315 बोर के तमंचे से एक राउंड फायर किया था कान के पीछे से, जिससे मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और उसके इलाज के लिए भी ना महिला द्वारा ना ही उसके भाई द्वारा किसी तरह के कोई प्रयास किए गए, ना पुलिस को बताया गया, जिससे उनका जो मोटिव है, जो प्रिपरेशन है और जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो सब कुछ क्लियर होता है। सर, एक चीज जो निकल के आ रही है, जो हथियार से जो गोली चलाई गई थी उसकी आवाज नहीं आई थी आसपास के लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये देर रात का 1-1:30 बजे का देर रात का मामला है और इन्होंने आपस में उससे पहले शराब भी पी थी। तो कुछ घंटे तक जो मुख्य आरोपी था तो मृतक के साथ उससे पहले से था, तो उसने समय और जो स्थल है वो देख के, इस तरह से देख के ही यह घटना कारित की, जिससे कि कोई और इस चीज को देख ना सके।